guys, welcome और welcome back to my YouTube channel. So firstly thank you all. ये आपकी वजह से ही हुआ है. ये वीडियो जो मैं बना पा रही हूँ ये भी आप लोगों की वजह से है. बिकॉज अगर आपने इतना प्यार और सपोर्ट मुझे नहीं शो किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती. एंड एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे ऐसा सपने जैसा लग रहा है. बिकॉज मैंने ये सोचा नहीं था, मैंने ये मैनिफेस्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मैं 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लूँगी. एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट टू माई वीडियोज़ एंड अप्रिशिएटिंग मी. अभी लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो. मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है करते हैं यूट्यूब तो हम सबको ऐसे क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब किस तरीके के वीडियोस बनाने चाहिए एंड क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा. तो ये वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या मेरे लिए वर्क किया है, क्या क्या चीज़ों का मैंने ध्यान दिया है जिसकी वजह से इतनी जल्दी मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं. सो पहले एक थोड़ा स्टोरी टाइम हो जाए वो स्टार्ट करने के पहले. तो मुझे पहले तो ये बताना है आप लोगों को, अगर पता ना हो तो मैंने ऑलरेडी 2 बारी यूट्यूब चैनल बना ली थी. एंड अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं किया. मतलब मैंने बहुत पोस्ट भी किए थे उसमें, मैंने अराउंड 300 जितने पोस्ट डाले थे तब जाके मेरा 1000 सब्सक्राइबर हिट हुआ था. बट स्टिल वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था. जितनी भी मैं मेहनत करूँ वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो टाइम पे इतना ज़्यादा फ़न कंटेंट नहीं डाल रही थी. फिर जब मैं मतलब है ना मेरी शादी हुई और जब मुझे कनाडा शिफ्ट करने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट आउट, एक और बारी शॉट दे ही देती हूँ, क्या पता काम कर जाए, क्या पता ये टाइम मेरा लक चल जाए. सो कनाडा आने से पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था यही साल में, जनवरी आई बिलीव मिड में 12 या 15 के आसपास मैंने अपना चैनल बनाया था. एंड मैंने सोचा कि नए से ही बनाती हूँ, मतलब मुझे मेरे पुराने चैनल में कुछ नहीं करना. वो दोनों चैनल्स मैंने छोड़ दी थी. एंड मैंने सोचा कि एक बारी और शॉट दे देते क्योंकि मुझे बहुत था, मतलब मुझे पहले से ही ऐसे कंटेंट क्रिएशन में एंड ऑल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. सो मैंने सोचा कि चलो अब एक लास्ट बारी मैं शॉट दे देती हूँ, क्या पता मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मेरी लाइफ में सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही है और नई चीज़ें हो रही है, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे. तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाई. मैं इतना ज़्यादा रेगुलरली पोस्ट नहीं डाल रही थी. फिर जब मैं फेब्रुअरी में कनाडा पे आई, मैं फेब्रुअरी के स्टार्टिंग में अराउंड 7th या 8th के आसपास मैं कनाडा में आई. एंड 1-2 दिन सेटल होने के बाद मैंने अच्छे से पोस्ट डालना स्टार्ट किया कि आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे करना है तो अच्छे से ही करना है, मैं अपना 100% इसमें देना चाहती हूँ. उसके बाद फिर रमज़ान आ गया. सो मैंने सोचा कि चलो एक रमज़ान बेस्ड भी सीरीज़ बना ली जाए जहाँ पर मैं जो रेगुलरली कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँ. सो उसमें मैंने एक वीडियो डाला था जो था पैक इफ्तार विथ मी. एंड ये आपको पता नहीं होगा बट ये मुझे हर किसी ने, मतलब मेरी बहन ने बोला और मुझे मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ये क्यों डाल रही है तू, मतलब इसमें क्या ही मज़ा आ रहा है, लोगों को क्या ही मज़ा आएगा, तू ऐसे डब्बे भर रही है, मतलब क्यों डाल रही है तू. बट मैंने बोला कि नहीं अभी मैंने बना लिया है तो मुझे डाल देने दो, मतलब क्या पता, यू नेवर नो. सो वही हुआ, मतलब आई नेवर न्यू दिस कि ये वीडियो इतना ज़्यादा हिट हो जाएगा. एंड ये वीडियो अराउंड अभी 86K जितना पहुंच गया. फिर मैंने सोचा कि उसके बाद मैंने 2-3 अलग अलग काइंड ऑफ शॉर्ट्स डाले, ये शॉर्ट वीडियो की मैं बात कर रही हूँ. फिर मैंने सोचा कि मतलब है ना कुछ और भी ट्राई करके देखते हैं, मतलब मे बी दूसरा कुछ भी काम कर जाए. फिर मैंने बीच बीच में 2-3 शॉर्ट्स दूसरे भी डाले बट मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. तो मैंने सोचा कि जिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मे बी उसी की मैं सीरीज स्टार्ट कर सकती हूँ. तो मैंने उसी की सीरीज स्टार्ट कर दी. मैंने पार्ट 2 एपिसोड 2 डाला एंड एपिसोड 2 को भी इतना प्यार मिला तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी पूरी सीरीज बना लेती हूँ. एंड आप मानोगे नहीं, मार्च के स्टार्टिंग से लेके मार्च एंड तक के पूरे रमज़ान महीने में मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीरीज मैंने ना 1000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं. रोज़ अभी इसमें क्या हुआ कि मैं रोज़ रोज़ शॉर्ट्स नहीं डाल रही थी. मैंने सोचा कि लास्ट का जो एक हफ्ता रहेगा रमज़ान में उसमें मैं हर रोज़ शॉर्ट्स डालूंगी. एंड आप मानोगे नहीं, उसमें से एक शॉर्ट को मेरा 1 लाख, अभी करंटली 1.4 लाख तक अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड वो पहुंच गया है. सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी.
एंड मैं ये सब आपको इसलिए स्टोरी बोल रही हूँ बिकॉज यू डोंट नो, आपको पता नहीं है कि किसको क्या पसंद आएगा. सो डोंट जज. अगर आपने कुछ बनाया है सो जस्ट पोस्ट इट आउट. मैं तो यही कहूँगी आपको मेरे एक्सपीरियंस से कि कुछ भी ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता. एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने ऐसा थोड़ा डाउट किया था अपने आप को कि मे बी 2025 है, अभी इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी है, मेरा चलेगा या नहीं, ये सारे डाउट्स मुझे आ रहे थे. बट आई वॉज लाइक कि नहीं, करना है, एक बार ही करके देखती हूँ. एंड लाइक यू कैन सी द रिजल्ट, वो काम किया है. सो इसलिए डोंट गिव अप. आप अभी भी कर सकते हो, अभी भी इट्स नेवर टू लेट. सो जस्ट स्टार्ट इट अप. आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ में अच्छे हो तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो. एंड कुछ ऐसी चीज़ें आप डालो मतलब यूट्यूब पे जो आपको ऐसा, आप खुद भी एज अ व्यूवर सोचो कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी, अगर आपके फीड में आएगी तो क्या वो आप देखना चाहोगे. सो वो चीज़ आपको सोचना है. एंड दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है वो है कंसिस्टेंसी. जब मैंने स्टार्टिंग में जनवरी में चैनल खोला था और मैं कंसिस्टेंट नहीं थी तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था. जैसे ही मैंने कंसिस्टेंटली डालना स्टार्ट किया, मैंने हफ्ते में 3 बार, अभी भी मैं यही कर रही हूँ प्रैक्टिस फॉलो, हफ्ते में 3 दिन मैं ना शॉर्ट्स डालती हूँ एंड एक लंबा फॉर्मेट वीडियो. यूट्यूब इज़ लाइक दैट ओनली. पूरा एनालिटिक्स से चलता है, पूरा एआई सिस्टम से चलता है. तो आपको बताना पड़ेगा कि आप एफर्ट डाल रहे हो. अगर आप नहीं बता रहे हो कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. वो एआई सिस्टम आपको बूस्टअप नहीं करेगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अगर आपको यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करना हो तो, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी हो तो, वो है सिलेक्टिंग योर नीश. सो सिलेक्टिंग द परफेक्ट काइंड ऑफ नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब मैंने अंडरस्टैंड किया है दूसरे यूट्यूबर्स से. बट मैंने जितना समझा है अभी तक, सिंस मैं अभी न्यू बिगनर हूँ, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे ना सब कुछ ट्राई करना है. मुझे पता नहीं है क्या मेरे लिए काम करेगा क्या नहीं करेगा. अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हो तो आपको भी सारी चीज़ें ट्राई आउट करनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट यू. अभी मुझे जो इंटरेस्टिंग लगेगा फिर मैं उसे लंबे समय तक फॉलो करूँगी. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन. एंड जो मुझे अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है डेली लाइफस्टाइल, लाइक व्लॉग्स बनाना, डेली रूटीन के व्लॉग्स बनाना. वो ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है वो मैं लंबे समय तक कर पाऊँगी. नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कैमरा एंड किस पे मैं मतलब वीडियोज़ बनाती हूँ. तो मैंने अपने फ़ोन पे, आईफोन है मेरा, आईफोन 16 प्रो मैक्स, उस पर ही मैं अभी वीडियोज़ बना रही हूँ और कोई मेरे पास दूसरा इक्विपमेंट नहीं है. हाँ, मेरे पास एक ट्राइपॉड भी है जो मैं इंडिया से लेके आई थी क्योंकि मुझे था कि मतलब मुझे यूट्यूब बनाना है तो मैंने सोचा था कि इंडिया से ही मैं सस्ता लेके आती हूँ क्योंकि मुझे पता है इधर मुझे महंगा मिलेगा. तो इसलिए मैं इंडिया से एक ट्राइपॉड लेके आई थी एंड मेरा फ़ोन है, उसी में मैं शूट करती हूँ और कोई इक्विपमेंट्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ. नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग जो आती है वो है मोनेटाइजेशन पे. तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि मतलब कितना यूट्यूब पे करती है वगैरह. सो आई डोंट नो अभी तक, बिकॉज अभी तक मेरी मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई है. बिकॉज यूट्यूब में 2 क्राइटेरियाज होते हैं अगर आपको मोनेटाइजेशन स्टार्ट करना हो. फर्स्ट इज कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए इन द लाइक टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर. 365 डेज में आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, जो कि मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं. 1000 सब्सक्राइबर्स तो आराम से हो गए हैं मेरे विद इन 1 मंथ ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज. बट मेरा अभी भी दूसरा क्राइटेरिया बचा हुआ है. दैट इज आइदर आई कैन लाइक ऑप्ट फॉर वन थिंग, दैट इज 10 मिलियन व्यूज ऑन शॉर्ट्स विद इन 90 डेज. 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए मेरे शॉर्ट्स पे, या तो मतलब है ना मेरे 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, पब्लिक वॉच आवर्स. 4000 वॉच आवर्स लंबे फॉर्म ऑफ वीडियो से ही होने चाहिए. इधर है ना यूट्यूब में एक होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन. सो इसका मतलब क्या होता है कि आपका मतलब वीडियो कितनी देर तक लोगों ने देखा है, कितनी मिनट्स तक. मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 मिनट का वीडियो बनाया है एंड आपका वीडियो अराउंड 40 सेकेंड्स तक लोगों ने देखा है, तो वो अराउंड 65 to 70% मतलब व्यू परसेंटेज आएगा. 70% जितना व्यू परसेंटेज आएगा तो उसका मतलब है लोग एंगेज कर रहे हैं, लोग ज़्यादा टाइम तक वो वीडियो देख रहे हैं. तो ऐसे वीडियो शूटअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. जिसका 70+ लाइक एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है
वो सारे वीडियोस ज़्यादा हिट जाते हैं। ये मैंने देखी चीज़ जो मैंने एक और नोटिस की है वो है आपका स्वाइप अप रेशियो। लोगों ने देखे बिना ही उसको स्वाइप अवे कर दिया तो वो आपका परसेंटेज दिखाएगा कि कितने लोगों ने स्वाइप अप किया है एंड कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो। सो अगर इसका भी रेशियो आपका 60 प्लस लाइक 60 to 70 के बीच में रहेगा सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों के पास एक वीडियो गया है एंड 60% लोगों ने वो वीडियो देखा है सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर सेम चीज़ 1000 लोगों के पास गई है एंड लोगों ने सिर्फ 40% देखा तो आपको सिर्फ 400 व्यूज़ आएंगे। अगर 60% देखा होगा तो 600 व्यूज़ आएंगे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। हमें ट्राई करना है कि हमारा हमेशा स्वाइप अप रेशियो 60 to 70 के बीच में है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप जितना जेन्यून हो, आप जितना जेन्यूनली अपने आप को दिखाओगे लोगों को, उतना ज़्यादा लोगों को आप अच्छे लगो। सो गाइज है ना, मुझे एक क्विक Q&A सेशन भी करना है 1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में। सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड मैं Q&A सेशन करूँगी उस पर। ऑल्सो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, न्यू क्रिएटर्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो आपको जितना भी सक्सेस हो, सब कुछ मिले, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वो सारी चीज़ें आप अचीव करो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बाय।